Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 को देखिए तो ये वीडियो आपको समझ में आएंगी। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। C++ में स्ट्रिंग्स को हैंडल करना काफ़ी इजी है। अगर मैं C की बात करूँ तो आपको अगर कोई वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए या स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए तो आप एरे के शब्दों में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो इस तरह से, और फिर इसमें आप किसी स्ट्रिंग को रखते हो कुछ इस प्रकार से। कोई लेंथ आप डिफाइन कर देते हो एरे को। तो ये टेक्निक C लैंग्वेज में है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए वेरिएबल के माध्यम से। C++ में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए आपको डेटा टाइप मिल जाएगा स्ट्रिंग के नाम से, लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो इंक्लूड की सहायता से आप इस तरह से इंक्लूड कर लेंगे स्ट्रिंग को। अगर आपने इंक्लूड कर लिया तो फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप आपको मिल जाएगा। अब आप इजीली स्ट्रिंग के माध्यम से वेरिएबल क्रिएट करोगे और फिर उसमें जो भी आप स्टोर करना चाहते हो आप इस तरह से स्टोर कर लो। काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए स्ट्रिंग को हैंडल करना। ये देखिए मैंने काउट की सहायता से x को प्रिंट किया, देखिए रिजल्ट आया। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस मैंने आपको मेन फंक्शन के अंदर करके दिखाया। वैसे क्लास के अंदर भी तो इस्तेमाल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई क्लास क्रिएट करो, जैसे मैंने वेब के नाम से क्लास क्रिएट किया। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मैं इस्तेमाल करता हूँ और माई नेम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैंने इसमें कोई डेटा इस तरह से असाइन कर दिया। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए ताकि आप माई नेम वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सको। तो मैंने मेन फंक्शन के अंदर OBJ के नाम से एक ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया। अब मैं इजीली ऑब्जेक्ट की सहायता से माई नेम वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाऊंगा। आप इसके पहले अगर काउट का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। रन कीजिए, देखिए एरर आया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा, इसीलिए एरर आया। अगर प्राइवेट होगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्ट की सहायता से। आपको इसे पब्लिक बनाना होगा, उसके बाद आप इसे एक्सेस कर पाओगे। रन कीजिए, देखिए रिजल्ट आया। एक प्रॉपर्टी को अपडेट भी किया जा सकता है ऑब्जेक्ट की सहायता से। जैसे देखिए प्रिंट करने से पहले मैं माई नेम वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेता हूँ और इसमें कोई दूसरा स्ट्रिंग को असाइन कर देता हूँ। तो होगा क्या, प्रिंट होने से पहले इसमें जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा, ये डेटा चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, गौतम। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी में डेटा को अपडेट कर दिया। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रिंट करेंगे तो ये डेटा प्रिंट नहीं होगा बल्कि ये डेटा प्रिंट होगा। रन कीजिए, देखिए एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर ये प्रॉपर्टी प्राइवेट होता तो क्या आप इसमें डेटा अपडेट कर पाते? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्सेस ही नहीं होता ऑब्जेक्ट की सहायता से। लेकिन फिर भी इसमें मुझे डेटा को अपडेट करना है। ये कैसे होगा? इसका एक तरीका है, हमें काम करेंगे इसके बाद पब्लिक कीवर्ड को डिक्लेयर कर देंगे और फिर एक फंक्शन को बना देंगे। जैसे मैंने अपडेट के नाम से एक फंक्शन को इस तरह से प्रिपेयर किया। तो भले ही ये प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन ये जो अपडेट फंक्शन है ये तो एक्सेस हो जाएगा। कैसे एक्सेस होगा, देखिए गौर से। जो ऑब्जेक्ट हमने प्रिपेयर किया वेब की सहायता से, उसके माध्यम से हम अपडेट वाले फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेंगे। जो अपडेट करना है वो हम इस तरह से भेजेंगे अपडेट वाले फंक्शन के अंदर। अगर हमने अपडेट फंक्शन के अंदर भेजा तो यहाँ पे रिसीव होगा। देखिए आपने स्ट्रिंग भेजा तो इसका मतलब यहाँ जो वेरिएबल बनाएंगे वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप के अनुसार ही होगा। तो मैंने x वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग डेटा टाइप के माध्यम से। तो जो डेटा आप यहाँ से भेजोगे वो x में रिसीव हो जाएगा। अब आप इजीली यहाँ पे माई नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो और माई नेम प्रॉपर्टी में x को अपडेट कर दो। तो देखिए अपडेट फंक्शन कॉल करते वक्त हमने डेटा भेजा और यही डेटा अपडेट फंक्शन ने माई नेम प्रॉपर्टी में अपडेट कर दिया। अब आप सिंपली काउट की सहायता से माई नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट कर दो।
तो प्रिंट तो हम x को भी कर सकते थे क्योंकि x में ये डेटा होगा, लेकिन हमें कम्प्लीटली टेस्टिंग करना था कि माय नेम में डेटा अपडेट हुआ कि नहीं। आखिर डेटा अपडेट होगा तभी तो ये डेटा प्रिंट होगा गौतम, अगर अपडेट नहीं होगा तो ये डेटा प्रिंट होगा सौरभ। रन करके टेस्टिंग कीजिए, देखिए क्या आया गौतम। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉल करते वक्त जो डेटा हमने भेजा वो डेटा अपडेट हो गया माय नेम वाले प्रॉपर्टी में। तो ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में डेटा को अपडेट कर पाओगे। तो भले ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ऑब्जेक्ट की सहायता से बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा वो तो आपके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। याद रखिए, क्लास के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो पब्लिक वाले डेटा को भी एक्सेस कर लेगा, प्राइवेट वाले डेटा को भी एक्सेस कर लेगा और प्रोटेक्टेड वाले डेटा को भी एक्सेस कर लेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे पब्लिक राइट कर दे तो फिर भी माय नेम प्रॉपर्टी इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड राइट करेंगे फिर भी इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा और पब्लिक राइट करेंगे फिर भी इसके अंदर एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन इसी क्लास में है और क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा उसे पूरा अधिकार होता है कि वो अपने क्लास के अंदर के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी हो सके। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।